कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के CEOD फिल्टर प्लांट पर पीपल्स लेबर यूनियन की जानिब से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। तमाम ओहदेदारान और कारकुनान ने भरपूर तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज कलाम पाक से किया गया और शुरका से मरकजी ओहदेदारान ने खिताब किया। मेरी वो स्पीच मौजूद है, रिकॉर्ड पर है, लेकिन उन्होंने कहा फिर हमें कोई प्रपोजल दो, आप इसका कोई अमल बदल बताओ हमें, ये कह सकता है कि आप इसको रोकें। मैंने कहा ये जो PIA के एम्प्लॉइज आए हुए, ये जो मुलाजमीन आए हुए, ये इदारा आप इनको दो, ये इस इदारे को वापस अपने पाँव में खड़ा करेंगे। इसको नोचने की सोचने वाले वो PIA के एम्प्लॉइज नहीं है, इसको नोचने की सोचने वाले वो जो बाहर से इनके ऊपर कभी कोई एयरफोर्स का जर्नल, कभी कोई आर्मी का रिटायर्ड जर्नल, कभी कोई अदर सर्विस जर्नल, वो चेयरमैन बना के जब भेजते हैं, वो लूट गए PIA को। ये एकदम लाजम नहीं लूटा PIA को। इदारा तो माँ होती है हमारी, अपनी माँ को कौन नोचे सोचेगा, अपनी माँ को कौन लूटेगा। इसी तरह ये वाटर बोर्ड ये हमारी माँ है, हम कहाँ इसको बर्बाद करने देंगे इंसानियों को। खिताब के दौरान वहाँ मौजूद मुलाजमीन से अपने इदारे में मौजूद मसाइल पर गुफ्तगू की गई और राय मशावरत भी की गई, जिसमें मुलाजमीन की जानिब से मेडिकल मसाइल और फंड वाजिबात समेत दीगर इशूज पर भी गौर गौस किया गया। हमारा ये कसूर है, कराची से कोसों दूर हम रहते हैं, 10,000 का किराया करके जब हिल पार्क पहुँचते हैं तो वहाँ पे बैठा हुआ बदतमीज हमें कहता है, बोलते हैं रूम में नदीम कि भाई आपका पेशेंट हम नहीं लेंगे, हम CBI का पेशेंट लेते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि CBI का पेशेंट जो चेयरमैन है वो हिल पार्क में भी इलाज हो रहा है, उसका हर जगह इलाज हो रहा है। यही मैनेजमेंट अपनी जेब से तनख्वाह दे रही है, पैसे दे रही है उसके जो इलाज का। और वाटर बोर्ड की 5 यूनियन ऐसी हैं जिनके सदर, जनरल सेक्रेटरी आधा घर में इलाज कराते हैं। पैनल बंद हो या ना बंद हो, CO साहब पेमेंट देते हैं अपनी जेब से। आम एम्प्लॉइज का क्या कसूर है? पिछले 3 माह से आपने मेडिकल बंद करके रखा है। इस दौरान अगर कोई पेशेंट अगर जान से गया तो यार कौन है? CBI है, इदारा है, कौन है? कोई बता सकता है? यहाँ पे कोई हंसी मजाक का मेला चल रहा है? एक बूढ़ा पेशेंट में लेकर आया हूँ, 72 साल उसकी उम्र है, उसको लेके आ रहा हूँ। हेल्थ पार्क वाला पे जो है कोपरे रूम में ऑफिसर बैठा हुआ बदतमीज टाई लटकाया हुआ, कहता है कि भाई आपका पेशेंट नहीं लेंगे हम। क्यों, क्या कसूर है हमारा? दिन रात मेहनत हम करें। जहाँ शिफ्ट में 10 बंदे होते थे, वहाँ शिफ्ट में आज 1 बंदा बैठा हुआ है। और हमारे तमाम तर मसलात हैं। मैं अपने मरकज से भी कहूँगा कि भाई आप अपने पाँव में खड़े हो जाएं, हमारा काम करें, वरना अपने ओहदे छोड़ दें। आप हमने बहुत बर्दाश्त किया, आप अब नहीं करेंगे। NDTV 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पीपल्स लेबर यूनियन के ओहदेदारानों का कहना था कि ये जो आज का हमारा प्रोग्राम था ना, ये मल्टीपल प्रोग्राम हुआ इस तरीके से कि एक तो कल यौम मई है, शिकागो के वो शहादा को सलाम अकीदत पेश करने के लिए भी, और कल की जो हमारी तैयारियां हैं यौम मई के हवाले से, उस हवाले से भी, और पैगाम देना असल में हमारा मकसद था आज कुछ लोगों को कि जिन्होंने, हमने 3400 वोट लिए थे जो पिछला रेफरेंडम हमारा हुआ, तो 3600-3700 के लगभग उन लोगों ने वोट लिए, 200-250 वोट हमसे ज़्यादा लिए थे जो CBI बन गई, जबकि पीपल लेबर यूनियन 23 पोलिंग स्टेशनों पे जीती थी और MQM की जो यूनियन थी वो 6 पोलिंग स्टेशन सिर्फ जीती थी। लेकिन वो भी उनके साथ, जैसे उनके दादी थे यूनाइटेड यूनियन वाले, तो 1100 वोट उनके भी थे, तो अब वो भी उनसे अलग हो गए, तो 3400 वोट वाले रह जाते हैं जो कि CBI कहलाएगी, तो पीपल लेबर यूनियन अब कहलाएगी। अब आज का ये जो जलसा बहुत शॉर्ट नोटिस पे, मैं समझता हूँ अल्लाह का शुक्र है, बहुत जमे गफ़ीर यहाँ मज़दूरों का एक जमा हुआ और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शिकायत कर रहे थे इस बात की कि हमें मेडिकल की सहूलतें मैसर नहीं हैं, और मेडिकल चंद मखसूस लोग हैं कि जो अपना इलाज तो मुख्तलिफ
प्राइवेट अस्पतालों से, लियाकत नेशनल से जैसे आगा खान से करा लेते हैं, फिर उनके वो बिल भी पास हो जाते हैं। लेकिन इदारे का आम मज़दूर, ख़ासकर हमारा आउट स्टेशन का जो मज़दूर है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है इस हवाले से। तो मैं इस आज के इस जलसे से, और मैं समझता हूँ हमारे लिए भी एजाज़ है, और COD का भी ये हमारा बड़ा मुबारक स्टेशन है कि जो इतना आज ज़्यादा उसने मेज़बानी की है COD ने, तो ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फिर लोग अपने वाजबात के लिए, जो आम एम्प्लाई हमारा बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसके लिए हमने लाएमल बनाया कि हमने अब कैसे ये अदायगियाँ करानी है मज़दूरों को। और चूँकि कुछ लोग हमारे आकबंद अंदेश जो हमसे 20 सीनियर के हैं, उनको वो चूँकि थक गए थे, तो अब इसमें ये जो फ्रेश ब्लड जो है ये अपना काम दिखाएगा। और इसी आपके चैनल की वसातत से ही मैं हमारे जो CEO साहब हैं, स्पेशली सलाउद्दीन साहब, उनको ये ख़ासकर मैसेज देना चाहता हूँ कि सर, आप जो आए थे इदारे में इस्लाहात नाफज करने के लिए आए थे, IMF के पैनल से आए थे, आपने डॉलर लाने थे, तो वो डॉलर कहाँ गए? अगर K4 पे भी यूज़ हो रहे हैं तो वो फाक देती है जो फंड वहाँ से, तो ठीक है, वो तो ज़रूर करें। तो ना आप हमारे कभी MD बने और ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सके, तो आप मेहरबानी करें, इदारे की जान छोड़ें आप ना। तो ये बहुत अरसा इस तरह से नहीं चल सकता है, जिस तरह कभी आप आउटसाइडर्स को ला कर बिठाया हुआ। क्या वाटर बोर्ड में इतना ही भांजपन है हमारे यहाँ काबिल अफसरान की कमी है कि आप बाहर से ला के लोगों को बिठा रहे हो, यहाँ पर प्राइवेट लोगों को बिठा रहे हो। और वाज़ेह मैसेज है आपको, इंशाल्लाह इदारे को ये पीपल्स लेबर यूनियन, ये ख़ासकर जो आज के जितने भी ये पीपल्स लेबर यूनियन का स्टाफ यहाँ पर मौजूद, जो मेंबर सपोर्टर जितने मौजूद हैं, आपको वाज़ेह पैगाम है, आप कभी इस इदारे को प्राइवेटाइज़ करने में कामयाब इंशाल्लाह नहीं हो सकोगे। तो आप ये नीयत अपनी अब ख़त्म कर लो कि आप इदारे को प्राइवेटाइज़ कर सकोगे, हम नहीं होने देंगे ये। और अभी जिस तरीके से आपने हेड ऑफिस में हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो बैठते थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स आते थे, सुकून से बैठ के अपना काम करते थे, आपने उनसे वो भी खाली कराया। कोई बात नहीं है, इंतज़ामी अगर उसमें आपको ये ज़रूरत की कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ जो बात है, अगर वाटर बोर्ड का एम्प्लाई आइंदा कोई इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में गया और खुदा न खास्ता अगर उसकी शहादत हो गई, क्योंकि वो शहीद है, वो वाटर बोर्ड का एम्प्लाई हमारा, जो इस 4 करोड़ के शहर को चिलिए से लेके केमाड़ी मनोड़े तक पानी पहुँचाता है, और फिर वो कसम कुर्सी की हालत में उसको अस्पताल वाला ना ले, हिल पार्क वाला ना ले, उसको डाव वाला ना ले, कि आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे। तो आप ठेकेदारों को तो करोड़ों नहीं अरबों में आप कर चुके हो पेमेंट, और कर रहे हो आप पेमेंट, तो क्यों नहीं पेमेंट करते आप डाव को? क्यों नहीं पेमेंट करते आप 7 डे को? क्यों नहीं पेमेंट करते आप हिल पार्क को? कि वो हमारे मजदूरों को बाइज्जत तरीके से उनको इलाज प्रोवाइड करें। मेरा वाज़ेह मैसेज है आपको, मेरी टीम के साथ वाज़ेह मैसेज है आपको, आप मुमकिन समझो आइंदा अगर कोई वाटर बोर्ड का एम्प्लाई इस तरह से लाइलाज होने की, उसमें इलाज मैसर ना होने की, उसमें उसकी शहादत हुई, FIR आपके ख़िलाफ़ पीपल लेबर यूनियन काटेगी। ये मेरा वाज़ेह पैगाम है आपको। तो अपना किबला दुरुस्त करें। इसमें बहुत सारे आए, पहले बड़े आए थे, यूनिफॉर्म वाले भी आए थे जिन्होंने प्राइवेटाइज करने की इदारे को कोशिश की थी। जैसे वो नाकाम गए थे, इंशाल्लाह आप भी नाकाम जाओगे। मैं बहुत शुक्रगुजार आप सबका भाई। ये आज जो हमने ईद मिलन पार्टी रखी थी, इसका मकसद एक ही मकसद था कि मज़दूरों का इत्तेहाद हो, और मैनेजमेंट जो जुल्म कर रही है CBA के साथ मिलके बेवकूफ़ बना रहा है CO मज़दूरों को, कि मेडिकल की बात होती है तो वो जाके वहाँ से पेट्रोल के चेकों की बात करते हैं, अपने मराद की बात करते हैं और गुलदस्ते पेश कर रहे हैं, जबकि मरीज़ एम्प्लॉयज़ जो है, मरीज़ वो मर रहा है, हॉस्पिटल कोई भी नहीं ले रहा। और हम वहाँ से चिलिया से लेके कराची को 550 मिलियन गैलन पानी मुहैया कर रहे हैं, ताकि मज़दूर कराची शहर के 3 करोड़ आवाम को सहूलत मिल सके। उसके बदले में MD वाटर बोर्ड CO हमें सहूलत दे मज़दूरों को, उसने तमाम हुकूक मज़दूरों के छीन लिए, मेडिकल की सहूलत समेत, चेक, फंड के चेक, सारे मराद छीन लिए, और CBA तालियां बजा रही। और हमारी क़यादत को MD ने देख लिया कि ट्रेड यूनियन जो है उसको किस तरीके से खामोश किया जाए, किस तरीके से ख़रीदा जाए, तो वो उसकी ख़रीद व फ़रोख्त जारी है, जिसकी वजह से हमारी क़यादत भी सो रही है। हमने फ़ैसला किया है चिलिया से लेकर कराची तक कि अब हम इसको
मज़दूर के हुकूक गज़ब करने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएंगे। अगर हम चैन से नहीं बैठेंगे तो इंशाल्लाह ये मैनेजमेंट भी चैन से नहीं बैठेगी। ये हमारा फ़ैसला है। इंशाल्लाह हम इस पे आगे भी काम करते रहेंगे। प्रोग्राम था ये ईद मिलन के हवाले से, और साथ में योम मई जो मज़दूर डे उस हवाले से प्रोग्राम रखा गया था पीपल लेबर यूनियन के तहत। मज़दूर चिलिया आउट स्टेशन हब डिफरेंट जगह से और सिटी एरिया से तो बड़ी तादाद में मज़दूर आए। अब ये मज़दूर जो है उनको भी ये गिला यूनियन के ज़िम्मेदारान से था कि उनके मसले मसाइल जो मौजूदा वाटर बोर्ड के अंदर जो सूरत-ए-हाल दरपेश है, ख़ास तौर के ऊपर इस वक्त जो है बर्निंग इशू जो बना हुआ है वो मेडिकल है, जो कि मेडिकल बुनियादी सहूलियात के ज़िम्मे में आता है, जो कि इंतज़ामिया ने मज़दूरों का मेडिकल के ऊपर ही सबसे पहले कदगन लगाई है। उसमें मेडिकल की जो है पेमेंट नहीं की गई, जिसकी वजह से टाउ हॉस्पिटल बंद पड़ा है, उसकी लैब बंद पड़ी है, जिससे ज़्यादातर मज़दूर जो इस्तिफ़ादा हासिल करते थे, मगर अब वो सहूलियात बंद है। हिल पार्क वाला एडमिट नहीं कर रहा, 7 डे की भी एक कंडीशन है। ये समझ लीजिए कि हॉस्पिटल बंद होने के बराबर है। मज़दूरों के ज़्यादा मसले मसाइल नहीं, एक मेडिकल का बुनियादी मसला है, एक वाजिबात रिटायर्ड वालों की अदायगी का मसला और एक फ़ंड का। हम ज़्यादा CO साहब से भी ज़्यादा मुतालबात, हम उन चीज़ों के मुतालबात नहीं कर रहे कि आप जो है कई सालों से हमारे मज़दूर का वो टाइम बंद है, हमने अभी उसका एहतजाज या उसके ऊपर हमने अभी आवाज़ नहीं उठाई। मज़दूरों के जो है वर्दी साबुन डस्टर वो बंद है। जो बुनियादी सहूलियात की चीज़ें जो मंजूर शुदा और CB के चार्टर्ड के मुताबिक जो मंजूर थी वो सहूलियातें उन पर कदगन लगाई गई है। तो लिहाजा पीपल लेबर यूनियन ये अब उसके मज़दूर ये अज़म करते हैं कि हम इसके ऊपर पुरजोर एहतजाज करेंगे और अपनी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेंगे कि मज़दूरों के मुफादात, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीपल लेबर यूनियन किसी तरह पीछे नहीं रहेगी और इंशाअल्लाह ताला मज़दूर शाना बशाना खड़े होंगे। ये हमने एक आज प्रोग्राम पीपल लेबर यूनियन के प्लेटफॉर्म से मुनक़्क़िद किया था हमने ईद मिलन के हवाले से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हमारे दोस्त साथी ओहदेदार ज़िम्मेदार मिल के नहीं बैठे थे, तो हमने कोशिश की कि हम मिलकर बैठें। उसमें इश्यूज़ पर भी बात हुई वाटर कॉरपोरेशन के हवाले से, जिसमें ख़ासकर मेडिकल का इशू है। मेडिकल के इशू में आप सबसे हॉट इशू आप ये कह सकते हैं कि हसन रज़ा भाई का हमारे इंतकाल हुआ और बड़ी कस्मा पुरसी में हुआ कि वो कई हॉस्पिटलों में हमारे पैनल्स पे गए जिन्होंने नहीं लिया। तो हम CO साहब से बड़ी एक मौदबाना गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि आप हमारे सरबराह इदारे के, आपका काम है हमारा ख्याल रखना हर लिहाज से, और हमारा काम है मेहनत करना, इदारे को ऊपर कराना। तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि मेडिकल के इश्यूज़ को ख़ासकर जो है ना बेहतर किया जाए। इस वक्त कोई हॉस्पिटल पैनल पर नहीं है हमारी मालूमात के मुताबिक, और जो हैं तो वो ऐसे हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर इलाज कराया जाए। तो हम आपसे पुरज़ोर मुतालबा करते हैं, और मैं तमाम दोस्तों का, अपने ओहदेदारान का, कारकुनान का, ज़िम्मेदार का, एक एक कारकुन का जो है शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम में शिरकत की और इसको कामयाब किया।